नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में। हाँ दोस्तों, हम आज के जो इस वीडियो में देखेंगे भारत की जो सरकार है, संसद है, इसके दो सदन हैं तो वो क्यों बनाए जाते हैं, कि दो काई जरूरत पड़े है, दो चीज़ें की एक भी हो सकते हैं लेकिन दोनों की जरूरत पड़े है। तो आपका जो आज का पॉइंट है वो है संसद के, या फिर इसको विधायिका भी बोलते हैं, या फिर इसको इंडिया में व्यवस्थापिका बोला जाता है। जो व्यवस्थापिका है, इस व्यवस्थापिका के दो सदन क्यों बनाए जाते हैं, या फिर पॉइंट ये भी हो सकता है कि भारत में संसद या व्यवस्थापिका के कितने सदन है, कितनी सदनीय व्यवस्थापिका भारत में बनाई जाती है। देखो, एक वीडियो डाला गया था पहली बार, तो इसमें सरकार के अंग पूछे गए थे, लेकिन यहाँ संसद या व्यवस्थापिका या विधायिका के अंग पूछे जाएंगे। अभी राजस्थान पुलिस के एग्जाम लगने वाले दोस्तों, तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि भारत सरकार के कितने अंग होते हैं। वो सरकार वाला था, सरकार किन किन अंगों से मिलकर बनती है। ये है संसद, विधायिका या फिर व्यवस्थापिका के दो सदन। कितने सदन होते हैं, सबसे पहले तो मैं याद देता हूँ कि संसद के दो सदन, और ये दो सदन कौन कौन से हैं। पहला तो होती है आपकी लोकसभा, और एक होती है आपकी दूसरी जो होती है वो है राज्यसभा। याद ये रखना है दोस्तों कि भारत में जो संसद है उसके दो सदन क्यों बनाए जाते हैं। देखो, कोई भी चीज के लिए दो जरूरी क्या है कि आदमी और लुगाई दोनों दो में जोड़ा बनता है ना, तो इसी तरीके से यहाँ भी दो का होना जरूरी है। अकेले तो क्यों कौन कर सके, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता है, तू फोड़ सके भाई, अकेले चना कौन फोड़ सके। लेकिन यहाँ दो सदन क्यों बनाए जाते हैं कि आपकी संसद के दो सदन, या इसको ये भी कहा जा सकता है द्विसदनीय व्यवस्थापिका या संसद का होना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। आपका एग्जाम टाइप से अगर देखा जाए कंपटीशन लेवल से, तो वहां ये होता है कि संसद के, भारतीय संसद के कितने सदन हैं, या फिर ये पूछता है कि भारतीय संसद के कौन कौन से सदन होते हैं। तो यहाँ देखो ऑप्शन क्या देगा, लोकसभा, राज्यसभा, और एक दे देगा इसमें व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका एक दे देगा आपकी लोक, जिसमें राज्यसभा या सांसद दे सकता है, या इसके अलावा देखो और इसके दो नाम और दे सकता है, तो विधानसभा ये भी नाम दे सकता है, या फिर विधान परिषद भी दे सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत में संसद के कितने सदन है। पहला तो ये संसद का कै सदन हुआ करें, याद रखना है दो, एक एक दो, मुझे तो संसद का दो सदन भारत में है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका या विधायिका भारत में अपनाई गई है। हम भारत की बात कर रहे हैं, राज्यों की बात नहीं कर रहे। ये दोनों चीज आपके राज्य में कार्य करती हैं, जितने भी राज्य हैं उसमें, लेकिन कुछ राज्यों में ये कार्य नहीं करती है। ये 7 राज्यों में होती है आपकी विधान परिषद, राज्यों की भी विधायिका कहलाती है। तो इस तरीके से याद ये रखना है, पहला संसद के कितने सदन हैं, भारतीय व्यवस्थापिका के कितने सदन हैं, भारतीय विधायिका के कितने सदन है, तो 2 सदन है। अब नाम देगा कभी कभी की लोकसभा, राज्यसभा, या इनमें से कौन सा भारतीय संसद का सदन नहीं है, भारतीय विधायिका का सदन कौन सा नहीं है, या कौन सा भारतीय विधायिका का सदन है वो माना जाता है। तो पहले तो आपको याद ये रखना है कि भारत में जो विधायिका है, संसद है या व्यवस्थापिका, इसके 2 सदन हैं, वो क्यों जरूरी होते हैं। देखो, ऑप्शन एक तरीके से पूछने का भी ये होता है कि व्यवस्थापिका के 2 सदन क्यों, और एक हो जाता है व्यवस्थापिका या संसद का गठन किन से होता है, गठन किन से होता है, या किन से मिलकर, क्या पूछ लेता है, किन से मिलकर व्यवस्थापिका या संसद बनाई जाती है, ये भी पूछ लेता है। समझ गए ना। तो ये जब नाम है किन से मिलकर संसद बनाई जाती है ना, संसद बनती है या संसद का गठन, तब आपको क्या लिखना है, लोकसभा
एक आएगा राज्यसभा और एक आएगा आपका राष्ट्रपति। ये तीन व्यक्ति मिलके आपकी संसद या विधायिका का गठन होता है। यहाँ गठन के नाम दे रखा है, तो देखो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन में ये तीनों अलग अलग भी दे सकता है। एक में दे देगा कि लोकसभा से, एक में राज्यसभा, एक में राष्ट्रपति, एक में तीनों का नाम, या एक में इन दो का नाम, एक में इन दो का नाम, एक में इन दो का नाम। यानी पहला ऑप्शन तो ये दो के लिए दे सकता है, दूसरा ऑप्शन इन दो के लिए दे सकता है, तीसरा ऑप्शन इन दो के लिए दे सकता है, और चौथे ऑप्शन में ये तीनों मिला के। तो आपको ये याद रखना है कि भारत में जो व्यवस्थापिका है, संसद है, वो बनती किनसे? इनसे मिलकर बनती है। ये तो होगा व्यवस्थापिका का गठन या संसद का गठन। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि संसद या व्यवस्थापिका के सदन, संसद के सदन कितने हैं? ये तो यह दे देगा यार कि संसद के कितने सदन है। भारत में जो संसद है उसके सदन कितने होते हैं, तो वो याद रखना है संसद के 2 सदन होते हैं, यानी द्विसदनीय भारत में संसद, द्विसदनीय व्यवस्थापिका या संसद है भारत में अपनाई गई है, द्विसदन है। अब जो एक ऑप्शन प्रश्न यहाँ से बना है कि संसद के कितने सदन है, तो आपको लिखना है लोकसभा और राज्यसभा। यह आपकी संसद के 2 सदन होते हैं। भारत में संसद के 2 सदन। क्वेश्चन कई तरीके से हो सकते हैं, वो मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया गया है। कि पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि संसद का गठन किनसे होता है, किनसे मिलकर संसद बनती है। तो आपको ये 3 राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा याद रखना है। 3 जनों से मिलकर संसद बना है और 2 ही जनों से तीसरो। देखो यहाँ है संसद के 2 सदन, सदन ये 2 हैं, तो इनमें तीसरो और मिला दियो, एक और मिला दियो ना 3 होगा तो 3 में होगा संसद बनेगी। लेकिन संसद को सदना को नाम दीजिए टाइम पर याद रखना, संसद के 2 ही सदन होते हैं। अब आपका क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है दूसरा कि संसद के 2 सदन या द्विसदनीय विधायिका या फिर द्विसदनीय संसद भारत में क्यों बनाई जाती है। तो मैं आपको यहाँ इसको अलग से लिखे दोनों को और वो बता देता हूँ कि 2 सदनीय संसद को बनाने का भारत में रीजन क्या है, कारण क्या है कि द्विसदनीय संसद है। तो मैं इस सदन तो आपकी संसद विधायिका के जो 2 सदन हैं उनके नाम लिख देता हूँ मैं। पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। हो गए ये संसद के 2 सदन आपके। ठीक है, सदस्य संख्या थोड़ा सा अगर यहाँ लिखें तो 545 और यहाँ लिखे तो 245। वर्तमान में अधिकतम 552 हो सकती हैं इधर वाली की, और इधर वाली की 250 अधिकतम हो सकती हैं। यह है आपकी सदस्यों की संख्या। अब कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि राजस्थान से कितने हैं, तो वो याद रखेंगे इसमें राजस्थान से 25 और इसमें राजस्थान से 10 होते हैं। चुनाव में अगर देखा जाए, अब इसका आपके जो अंतर हो जाता है कभी कभी, तो इसका चुनाव किस तरीके से, इसके चुनाव किस तरीके से, इस आधार पर अंतर लिख सकते हो आप। कितने सदस्य होते हैं इसके आधार पर अंतर लिख सकते हो, कार्य कैसे हो सकते हैं इस आधार पर इसका अंतर लिख सकते हो। लेकिन आपका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि क्यों, कि संसद या विधायिका के 2 सदन हैं तो भारत में क्यों है, इसका क्या कारण है। तो पहला कारण तो यह है कि भारत में जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। संसद का शासन होने के कारण 2 सदन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रमुख कारण ये होता है कि ये जो संसद है, अभी आपको बताया कि संसद किनसे मिलकर बनती है, एक व्यक्ति और होता है इसमें राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर संसद बनाते हैं और इनका कार्य क्या है, देश में शासन करना, नियम बनाना और नियमों को लागू करना। यही होता है ना इनका कार्य कि ये नियम बनाओ, लागू कर जनता के ऊपर को पालन करवाए। अब जनता के लिए नियम बनाया और जनता के द्वारा जनता चुनी भेजी माने तो बाकी लिए तो नियम बनाया। अब देखो यहाँ जो नियम बनाते हैं तो आपके यहाँ और यहाँ से शुरुआत हो सकती है। ठीक है, अब ये इसका 2 सदन होने का प्रथम कारण तो यह है कि
एक सदन की मनमानी को रोकने के लिए, एक सदन की मनमानी को रोकना। ठीक है, पहला तो दो सदन होने का कारण क्या है कि एक सदन की मनमानी, अगर सपोज करो कि लोकसभा ही है एकली और राज्यसभा को ना, तो एक जगह सदस्य चुनाव लड़े जीतकर शासन कर रहे हैं, तो आम का खबर कौन से कि घर में ताऊ जी थारू या ताऊ दादाजी है तो बिको कबू से माने क्योंकि बिन कोई अठाकुन सके, और अगर कोई पड़ोसी हो जाए या दादी भी आपकी राज चला लग जाए तो वह दुनिया की बात माननी पड़े है फिर। तो एक तरीका से राय लेनी पड़े दुनिया की। तो एक तरीका से लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, तो इन्हें बेरो है कि मैं अगर कोई गलत नियम बना या कोई गलत नियम के लिए प्रपोजल तैयार कर तो आपकी राज्यसभा रोक देगी। तो एक सदन की मनमानी है वो रोकने के लिए दो सदन होना जरूरी भी होता है और दो सदन होते हैं। दूसरा जो होता है कि एक सदन द्वारा कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न ले सके, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न ले, कि एक सदन या न सोच ले कि जल्दी से वो नियम बनाना लागू कर देगी, अगर दो सदन होगा ना जना वो फायदा बेरो है या तीन बेरो है कि मैं नियम बनाया तो आगो सदन रोक दे, कोई तरीका से नियम है वो सही तरीका से बनाया जाना चाहिए। फिर एक सदन की मनमानी रोकने के लिए और जनता को अधिक से अधिक नियमों का फायदा होता रहे। कभी ये भी हो जाता है कि दो सदनों का नुकसान भी हो जाता है कि दो सदन होते हैं, यहाँ देखो एक सदन कोई भी निर्णय को जल्दबाजी में निर्णय न ले सके, कोई नियम न बना सके, यानी कोई नियम इन्हें अगर जल्दबाजी में बना दियो तो वो भी आराम से विधो ऊपर निर्णय कर सके, दोबारा से विचार विमर्श कर सकता है। तो एक सदन के द्वारा जल्दबाजी में लिए गए निर्णय को दूसरे सदन में आसानी से विचार विमर्श किया जा सकता है, एक सदन की मनमानी को रोका जा सकता है। फिर अगर इसका नुकसान देखें तो सबसे प्रमुख नुकसान तो क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है कि जब संकट के समय, संकट अगर आपातकाल की स्थिति देश में जाए, संकट के समय निर्णय में देरी हो सकती है कि कोई भी निर्णय संकट का कोई देश हमलो कर दियो, कोई देश पर आक्रमण कर दियो, तो जी टाइम पर भी देश संघर्ष करवा के लिए, लड़ाई करवा के लिए निर्णय लेना है, कोई नियम बनाना है कि जनता ने कहीं फायदा मिले या जनता ने भी कहीं शामिल कर जाए, तो भी कभी एक सदन में रखो दूसरा सदन में रखो तो नुकसान देश में हो जाए। तो इसलिए प्रमुख जो पॉइंट होता है आपका एग्जाम टाइप से भी, राजस्थान पुलिस की एग्जाम लगने वाली है दोस्तों, तो उस एग्जाम में आपको याद रखना है कि भारत में संसद या विधायिका के कितने सदन हैं, तो आप याद रखोगे द्विसदन, यहाँ दो की जगह द्विसदनीय विधायिका भी दे सकता है, द्विसदनीय यानी विधायिका या संसद के दो सदन भी यहाँ दिए जा सकते हैं कि संसद विधायिका के कितने सदन, भारत में संसद के विधायिका के कितने सदन है, द्विसदनीय विधायिका है, कभी एक सदनीय पूछ लेता है क्योंकि यहाँ शासन को एक नाम आता है एकात्मक शासन, तो याद ये रखना है एकात्मक का मतलब एक होता है, भारत में शासन संघात्मक एकात्मक को देखा जाए तो अर्ध संघात्मक व्यवस्था है वो अपनाई गई है, लेकिन सदन भारत में संसद के दो सदन हैं और दो सदन को नाम कौन कौन से होते हैं वो भी याद रखना है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, जनता का सदन या जनप्रिय सदन, और राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और ये जनता का प्रतिनिधित्व करने के कारण इसको लोकसभा कहा जाता है। दो सदनों का होना जरूरी है कि दो चीजों को जरूरी है, कोई भी अगर लड़ाई हो जाए तो के लिए निर्णय करवा के लिए एक आदमी को जाओ, दोनों पक्षों के लिए दो आदमी ले रहा है, अगर दो नहीं जाऊंगा तो आप आपके पक्ष की सही गलत बात
बोल देगा, कह सकेगा। तो ये करिए कि एक सदन की मनमानी कौन कर सके, यानी एक आदमी मनमानी कौन कर सके, कि एक ही अगर पक्ष को आदमी आगो तो वो आप आड़ा की बोलोगे, दूसरा भी कौन बोल सके, समझ ला। तो ये करिए एक सदन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ले इसका, अगर एक आदमी आगे वो सोचा होगी कोई विरोध करवाड़ो भी ना, तो जल्दी से ये निर्णय कर लड़ाई न ड्रो कर जातो रखे साहब भाई अब हम तो फायदो, कोई दिक्कत नहीं है, वह तो ठीक है जन्ना, वो तो ठीक है। लेकिन अगर लड़ाई जोर की होगी और जी टाइम पर अगर 5-10 आदमी सरपंच बना बैठा तो वे भी लड़ाई में बढ़ा इसको जो रोक सकते, तो बी के लिए तो नुकसान भी है 2 सदस्य। तो इसलिए दोस्तों आज का जो मेन पॉइंट याद ये रखना है, जो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, आपकी संसद का गठन अगर आई, मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ शॉर्ट रूप में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। संसद का गठन अगर ये नाम आता है तब तो क्या लिखना है, और ये नाम आता है संसद के सदन, तब क्या क्या लिखना है। यहाँ पहले मैं सदन बता देता हूँ, तो संसद के कितने सदन है आपको याद रखना है, 2 सदन, दोनों आज तो 2 ही सदन होगा भारतीय संसद, या इस भारतीय संसद में विधायिका व्यवस्थापिका बोलने से, और बात दोनों सदनों को नाम याद रखने के लिए, एक तो है लोकसभा और दूसरो राज्यसभा, ये 2 सदन होगा, ठीक है शॉर्ट रूप में। लेकिन कभी पूछ रहे कि संसद को गठन किनसे होता है, किनसे मिलकर संसद बनाई जाती है, तो आप उस समय एक तो याद रखोगे लोकसभा, दूसरा याद रखोगे राज्यसभा, और तीसरा जो इसमें शामिल होता है वो होता है आपका पति यानी राष्ट्रपति, ये ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से मैं यही याद रखना आपको। पॉइंट क्या है आपका, भारतीय संसद के सदन और 2 सदन है, तो क्यों है। यहाँ क्वेश्चन बनने का एक तरीका फिर से मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, संसद के कितने सदन है भारत में, तो 2 ही सदन है। संसद के कितने सदन है, 2 सदन। संसद देश के लिए, और राज्य की विधायिका राजस्थान को नाम दे याद है जो एक ही विधायिका है राजस्थान का मायने, और कौन कौन सा नाम याद, लोकसभा और राज्यसभा, बस यही नाम है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। और ये आ जाए कि संसद का गठन, तो वह 2 तो ही, तीसरा और जोड़ दो राष्ट्रपति, और कभी कभी देखो एक व्यक्ति और दे देता है इसमें महान्यायवादी, अगर ये नाम आता है तो ठीक है, इसकी जगह अटॉर्नी जनरल भी दे सकता है, अटॉर्नी जनरल ये नाम भी दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको तो याद ही रखना मुख्य रूप से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो थैंक यू दोस्तों, या आप एक बार इसको फिर से देख लो, आपका स्क्रीनशॉट यहाँ से मुख्य रूप से, क्यों ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसकी सदस्य संख्या भी साधारण तरीके से होती है। ये राजस्थान की बात है, यहाँ वाली और यहाँ वाली भी राजस्थान, यानी राजस्थान से इतने इतने सदस्य। थोड़ा सा एक बार लिख देता हूँ, इसका चुनाव प्रत्यक्ष, क्योंकि जनता को सदन कोई को राज्य को सदन के कारण अप्रत्यक्ष चुनाव हमेशा, ठीक है, चुनाव ये ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से भारतीय जो व्यवस्थापिका है संसद है, बस न्यायाधीश नाम में संसद व्यवस्था है, 3 को नाम एक ही चीज है, ठीक है दोस्तों। ये आपका आज की वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक यू आपको, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।